रात के 12 बजने को हैं, लेकिन अभी तक एक भी टैक्सी नजर नहीं आ रही है। लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। बाबूजी, ओ बाबूजी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये कौन है? कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ? जी मैं। ओह, क्या चाहिए? जी कुछ नहीं। तो फिर इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ी देर और रुकना होगा। क्यों? इंसानियत के लिए। कैसी इंसानियत? मैं एक स्त्री हूँ, बेसहारा। आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बेसहारा स्त्रियां इस तरह विनती करती हैं? मैं सिर्फ बेसहारा नहीं हूँ, मेरी आबरू खतरे में है। बरसों पहले जिस खतरे से तेरा परिचय हो चुका होगा, उसके लिए आज तमाशा क्यों? कोठे वाली की कीमत ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए। चलो, मुझे उससे क्या, काफी देर हो चुकी है, मुझे निकलना होगा। रुकिए, कहाँ जा रहे हो? अपने रास्ते। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। क्या सभ्य आदमी इस तरह की गलियों में घुमा करते हैं? और इज्जत खतरे में है, ये जानकर भी बेसहारा अबलाएं क्या ऐसे घने अंधकार में छिपकर बैठती हैं? समय की बात है। लेकिन वह यह वक्त नहीं, मुझे निकलना होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल जाने नहीं दूंगी मैं आपको। क्या करोगी? क्या कर सकती हूँ मैं आपका? तो फिर धमका क्यों रही हो? आप चले जाएंगे इस डर से। मुझे यूं छोड़कर मत जाए। तू है कौन? मैं कोई नहीं, एक स्त्री, आपकी बहन जैसी। बस करो, पवित्र रिश्तों को बदनाम मत करो। मैं भी तो पवित्र हूँ। तो फिर ए गली ए मोहल्ला भी पवित्र है। क्यों ना हो, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? कभी कभी यहाँ पर भी गंदे और घिनौने काम। काफी कुछ जानती हूँ इस गली के बारे में। हाँ, इसलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ, जल्दी से। इस गली के दोनों सिरे मेन सड़क से मिलते हैं, चली जा। कहाँ जाऊँ मैं? आप इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? क्या एक असहाय अबला को ऐसी बस्ती में छोड़कर आप जा सकते हैं? बड़ी आसानी से। आप भी और मर्दों जैसे ही पत्थर दिल और निर्दयी निकले। कितने मर्द देखे हैं आज तक? बहुत, सभी निर्दयी और क्रूर पशु। पशु? हाँ, पशु, सभी एक जैसे। मेरा बाप शराब के नशे में हर रात मेरी माँ को पीटता था। मैंने देखा है बचपन में। मेरा खून जम जाता था, मैं चिल्लाती रहती, वो मारता रहता। कितने बाप है तेरे? शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? तुम, मेरा मतलब, आप मुझे उन औरतों जैसे समझ रहे हैं, लेकिन क्यों? सुनिए, मैं सच कहती हूँ, मैं एक संभ्रांत घर की लड़की हूँ, शरणपुर में रहती हूँ। सुजाता है मेरा नाम, सुजाता गोवालिया। झूठ। गांव से आई हो शायद, किसी ने फंसाया होगा या खुद फंस गई होगी। झूठ, झूठ है ये सब। फिर यहाँ कैसे आई? तकदीर ले आई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बार बार मुझे ताने दे रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? और कितनी गंदी बातें, कितने भद्दे आरोप कर रहे हो। काफी अच्छा अभिनय करती हो, बहुत देर हो गई है। ए ले पैसे, पूरे 2 रुपए है। और एक ले, अब पूरे 3 हुए। तुम मुझे ऐसी औरत समझते हो? तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। ऐसी गलियों में कोई किसी को यूं ही रुपया नहीं देता, बदले में कुछ। खैर ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। लेकिन? हाँ पता है, अगर काफी पैसे कमा कर न ले गई तो तेरे लोग तुझे घर में नहीं घुसने देंगे। बोलो। देखिए, मैं सच कहती हूँ, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। आज तक किसी पुरुष के सामने इतनी जीत नहीं हुई थी। आपके सामने हुई हूँ। असह्य होना। देखिए, कहिए क्या मैं आपको वैश्या लगती हूँ? कोठे वाली, क्या मैं उन औरतों जैसी लगती हूँ? हाँ, मेरा अंदाजा गलत था। 2-3 नहीं, 7-8 रुपए कोई भी देगा तेरे लिए। क्या अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं होता? कैसे होगा? ए अंधेरी आधी रात, ए बदनाम मोहल्ला, और इसमें तू अकेली। वो आ रहा है। कौन? वो सिपाही। तो आने दो, मुझे उससे क्या। नहीं नहीं, वो मुझे पकड़ेगा, थाने पर ले जाएगा। कुलीन स्त्री को? जल्दी से मुझे कहीं छुपाए। मैं कहाँ छुपाऊं? फिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
देखिए, वो आ रहा है। एक कुलीन स्त्री को भय कैसा? नहीं नहीं, वो मुझे जानता है? नहीं, वो मुझे वैश्या समझता है। अभी मिला था, मुझे थाने ले जाएगा। नहीं। ले जाएगा। प्लीज छुपिए ना कहीं पर। मैं? हाँ, आप पर भी शक होगा उसे। चलिए छुपिए जल्दी से। नहीं, मुझे उसका कोई भय नहीं है। मेरे लिए छुपिए। आइए मेरे साथ। आइए, उधर घनी झाड़ियाँ और अंधेरा भी है। चलिए उधर जाकर छुपते हैं। अच्छा हुआ वो चला गया। क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं आया गांव से? कौन आता साथ में? बाप पागल है और बड़ा भाई भी चल बसा। एक तरफ माँ बीमार है और दूसरी तरफ जान पहचान वाला कोई नहीं। लेकिन आई क्यों? नौकरी के लिए। सारे घर का भार मुझ अकेली पर ही तो है। शरणपुर में नौकरी नहीं मिलती? मिलती तो यहाँ क्यों आती? रहती कहाँ हो? किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ। शायद वो भी इसी गली में रहते हैं। यहाँ रहते तो इस तरह यहाँ खड़ी न मिलती। ठीक है, कहाँ रहते हैं फिर? उस्मानपुरा में। अच्छा, चल पता दे उनका, अभी पहुँचा देता हूँ। 12 बज चुके हैं। लेकिन टैक्सी मिल जाएगी। बोल पता क्या है, टैक्सी के पैसे मैं दे दूंगा। क्यों, पते के नाम पर चुप क्यों हो गई? झूठ बोल रही थी ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं। दरअसल पता याद नहीं आ रहा। वाह, कितना सच बोलती है ना तू। आधा अधूरा पता याद करके ही इतने बड़े शहर में आई थी क्या? नहीं, लिखा हुआ था सामान के साथ, वो भी बैग में था शायद। था शायद? हाँ। अकल तो बैग में नहीं थी। क्यों तंग करते हो मुझे? मैं रो पड़ूंगी। जरूर रो, आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा और ना ही मुझ पर कोई असर होगा, समझी? दुष्ट। शायद मूर्ख भी। अच्छा बताओ, कौन सी नौकरी के लिए आई थी? मुझे क्या पता यहाँ कौन सी नौकरी मिलती है। कोई ना कोई तो करनी ही होगी, इसीलिए तो आई हूँ। घर में माँ बीमार है, इलाज के लिए पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं। जिनके यहाँ ठहरना था उनका पूरा पता मालूम नहीं। पास न पैसे न सामान। ऐसी हाल में शाम से भटक रही हूँ। रात होने लगी तो आने जाने वाला हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर देखता। कोई धक्का देकर जाता, कोई गंदे इशारे करता तो कोई पीछा करने लगता। मैं पूरी तरह से घबरा गई। एक एक से किनारा करते यहाँ तक पहुँची। आगे क्या करूँ सोच नहीं सकती। दिन भर की भागदौड़ से, भूख से दिमाग थक चुका था। डर के मारे दिल की हालत बुरी थी। घर की और खुद की चिंता से कलेजा मुंह में आने लगा। और आप मिल गए। पिताजी की लाडली थी मैं। वो कहते, रामू की उपेक्षा बिटिया ही घर का नाम रोशन करेगी। रामू? रामू मेरा बड़ा भाई था। अभी कुछ दिनों पहले ही मरा निमोनिया की वजह से। मुझे याद है, खटिया पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा था। बहुत कष्ट था उसे और वह डॉक्टर कहता था, काफी बिल बाकी है तुम लोगों का, नए इंजेक्शन के पैसे नकदी दोगे तो अभी लगा देता हूँ, शायद बच जाएगा वो। फिर क्या, बेचारा रामू मर गया। इंजेक्शन नहीं लगवा सके। कहाँ से लाते इतने पैसे? गरीबों को जीने का भी कोई हक नहीं होता इस दुनिया में। आप कुछ कहते क्यों नहीं? तेरे स्वर्गवासी काल्पनिक भाई की स्मृति में 1 मिनट मौन धारण कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ। जो होगा मेरा मैं देख लूंगी। फिर वापस तो नहीं बुलाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा आश्रय मांगने से अच्छा मैं दूसरा कोई भी भयंकर खतरा उठा लूंगी। कितने नीच हो, आदमी की मृत्यु भी तुम्हारे लिए मजाक है। मेरे लिए तो आदमी ही अपने आप में एक मजाक है। फिर आप कौन हैं? ये सोचना मेरा काम नहीं। ये तू तय कर या औरों को तय करने दे। सभी के विचार में अगर मैं इंसान ठहरा तो मुझे शर्म लगेगी और आश्चर्य भी होगा। नहीं, मैं इंसान नहीं हो सकता। अपने अंदर का इंसान मारने के लिए मुझे काफी कोशिशें करनी पड़ी है। मतलब कुछ नहीं, बेमतलब बकने की आदत है मुझे। मुझे तो रात का नशा चढ़ता है। कितना भयंकर बोलते हो तुम। बर्ताव भी वैसा ही करता हूँ। चलो अब मुझे निकलना चाहिए। जाने से पहले तुझे एक बात समझा देता हूँ। मेरे पीछे आने से तेरा कोई फायदा नहीं होगा। ये तो तू अच्छे से समझ गई होगी। बेहतर होगा कि धंधे के लिए किसी और को देखो। नीच, दुष्ट, तुमसे बुरा और कौन मिलेगा मुझे।
इस भयंकर रात्रि में तुमसे अधिक घिनौना कौन हो सकता है? तूने मेरी जो ये प्रशंसा की है उसे मैं याद रखूंगा। तो फिर चल, मैं निकलता हूँ। अच्छा सुन, इतनी निंदा करने के बावजूद मुझसे डर नहीं लगता तुझे? प्रतिशोधवश मैंने कुछ किया तो? करोगे, वह भी करोगे। इतनी कुलीन हो तुम? खबरदार, कुछ कहा तो। मैंने तुमसे जाने को कहा है, जाओ तुम। वाह, बोल तो ऐसे रही हो जैसे यहाँ की मालकिन हो। कम से कम अपनी मालकिन तो जरूर हूँ। बिना कारण किसी के अरिष्ट और झूठे आरोप सुनने की कोई जरूरत नहीं मुझे। तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है कि मैं निष्कलंक हूँ, अच्छे आचरण की हूँ, तो दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, जाओ। डर गई? नहीं। चलो मेरे साथ। कहा। मेरे घर? और कहा मेरा एक घर भी है। लेकिन? क्या और गालियां देनी बाकी है? नहीं लेकिन, मुझे। सोच मत, मैं सब कुछ सोच सकता हूँ, और सोचा भी है। विश्वास रख मुझ पर। लेकिन सिर्फ एक रात के लिए आसरा दूंगा, आज की ही रात, समझी? यहाँ रास्ते में या घर पर कहीं भी मुझसे बेमतलब सवाल मत पूछना। मुझे क्रोध आता है प्रश्नों पर। जितना समझ सको उतना समझ लो, उसके परे जाकर कुछ जानने की चेष्टा की तो महंगी पड़ेगी। आधी रात में ही उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा, समझी? ठीक है, नहीं बोलूंगी। चल, ला हाथ। नहीं। ठीक है, तुम औरतें पुरुष का हाथ पकड़ने के बजाय उसके पैर पकड़ने की ज्यादा आदी होती हो। हाँ, तो ये है मेरा घर, यहीं पर रहता हूँ मैं। कभी कभी मैं इसे बीबी कहता हूँ। बीबी जानती हो ना किसे कहते हैं? सांप का घर, तो तू भी इसे बीबी कह सकती हैं। देखो कितना शांत और एकांत है मेरा घर, बाहर की हवा इसे छूती तक नहीं। वैसे भी बाहरी दुनिया में रखा क्या है? अरे यूं दरवाजे पर क्यों खड़ी है? आ, अंदर आ। वैसे भी इसी बीबी में तुझे रात गुजारनी है, मेरे साथ। वह रहा दूसरा कमरा, मैं आज वहां सोऊंगा। तुम यहीं सोओगी, इस बेड पर। मैं हमेशा यहीं सोता हूँ, लेकिन आज वहां सोऊंगा। और उस तरफ रसोई घर है, वहां कभी खाना नहीं बनता, सिर्फ कॉफी बनती है, इसलिए मैं उसे कॉफी हाउस कहता हूँ। तुम कॉफी पीती हो या नहीं? हाँ, पीती तो हूँ, लेकिन। भूख लगी है? हाँ। उधर चारपाई के नीचे दो एक डबल रोटी के स्लाइस पड़े होंगे, निकाल कर खा ले। तब तक मैं फ्रेश होकर कॉफी बनाता हूँ। तुम यहाँ अकेले रहते हो? आदमियों से ऊब गया हूँ, इसलिए अकेला रहता हूँ। सुखी हूँ, आई एम हैप्पी। मुझे विश्वास नहीं होता। तू मूर्ख है, मैंने पहले भी कहा था। अकल कितनी है तेरी, क्या कीमत है उसकी? तेरे आने से आज मेरे इस एकांत सुख में भी गड़बड़ी पैदा हो गई। मुझे जूते उतारने पड़े, फ्रेश होना पड़ा, कपड़े बदलने पड़े, कॉफी तैयार करनी पड़ी। तो फिर मैं जाती हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे सुख में दखल देने की इच्छा नहीं मेरी। नाटक करना खूब जानती हो। क्यों रहूं यहाँ पर? मेरे आने से तुम्हारे सुख में कमी जो आ रही है। ओह डैम इट, कौन कहता है मेरा हर शब्द एक अलग अर्थ रखता है, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। किसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए यह भी मेरे समझ में नहीं आता। क्या तूने कॉफी पी ली? अरे ओ मूर्ख लड़की, तुझी से पूछ रहा हूँ। बार बार मुझे मूर्ख क्यों कहते हो? तो फिर क्या हो तुम? ठीक है, नहीं कहूंगा। इस वक्त सियानी मालूम होती हो। रात में सभी औरतें समझदार बन जाती हैं शायद। तुमने बताया नहीं कॉफी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। किससे सीखा है कॉफी बनाना? फिर से सवाल पूछा, मैंने क्या कहा था? अब नहीं पूछूंगी। ठीक है, मुझे सवाल पसंद नहीं। जगह अच्छी सजाई है। थैंक्स, बकवास बंद कर और सो जा, 1:30 बज रहा है। नींद नहीं आती। कैसे आएगी, बिजनेस का तो यही सही समय होता है।
सॉरी। कुछ कहती क्यों नहीं? क्या फायदा है कहने का? अंधे विश्वास के आगे कौन कितनी देर तक सर फोड़े। लो, मुझे नींद आ रही है, सुबह उठकर चली जाऊंगी। ऊब गई हो मुझसे? तुमसे नहीं, तुम्हारी जबान से। लगता है विधाता ने जबान की जगह तुम्हारे मुंह में पैनी छुरी रख दी है। दूसरे की भावनाओं की जरा भी परवाह किए बिना ही बोलते जा रहे हो मशीन की तरह। क्यों, सच है ना? फिर से सवाल। गलती हुई, माफ कीजिए। यह सवाल क्यों पूछा तूने? यूं ही। यूं ही? और कुछ नहीं था मन में? नहीं, यूं तो नहीं, मैं रहस्यमय लगता हूं ना? हाँ, लगते तो हो। मेरा रहस्य जानना नहीं चाहती? हूँ। चल सो जा, हूँ करती है। ठीक है। रुक, बैठ वहीं पर, सुन मैं क्या चाहता हूँ। तू सुनाने के लायक तो नहीं, लेकिन कहना होगा। मन की शांति के लिए कहना होगा। तुझे सुनाना है इसलिए नहीं, बल्कि मुझे कहना है इसलिए कहूंगा। आदमी बुरा क्यों बनता है? मैंने उसे जितना प्यार किया था उतना ही उसने भी किया। शायद न भी किया हो। एक दिन उसने कहा हम शादी करेंगे। मैं भी चाहता था, लेकिन जिंदगी डावाडोल थी, स्थिरता नहीं थी। जब तक स्थिरता प्राप्त न हो मैं शादी करना नहीं चाहता था। मेरे अरमान, मेरी महत्वाकांक्षाएं सारी अधूरी रह जाती। मैं कुछ बनना चाहता था, वह इन बातों को न समझ सकी। मैंने काफी समझाया, मैं विदेश जाऊंगा, वहां से लौटकर हम विवाह करेंगे, तब तक मैं कुछ कमा लूंगा। वह मानती नहीं थी। मैंने बार बार सोचा कि क्या करूं। दुनियादारी की और बातों से उसकी इच्छा अधिक महत्वपूर्ण है, पर मेरे मन को उसकी बात जची नहीं। खैर, इंग्लैंड जाने के पहले मैंने उसे लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था कि मेरा प्यार सच्चा और एकनिष्ठ है, मैं जरूर वापस आऊंगा। लिखा था अपने भावी संसार के हित के लिए ही मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। मैं वापस आऊंगा अकेला, केवल तुम्हारा बनकर, बदलूंगा नहीं। मेरे लिए रुकना, तुम मेरे जिस रूप से प्यार करती हो उसी रूप को लेकर आऊंगा। और भी बहुत कुछ लिखा था। लेकिन क्या वह नहीं रुकी? हाँ, नहीं रुकी। मैं वापस आया तब वैसा ही था पहले जैसा, और उसका विवाह हो चुका था। सिर्फ विवाह ही नहीं हुआ था उसका, वह सुखी भी थी, खुश थी, बहुत बहुत सुखी थी। बच्चे की माँ बनने वाली थी। शायद मुझसे बदला लेना था, इसलिए मुझे रिसीव करने आई थी। बस जा, तू सो जा जाकर। लेकिन आप। मैंने तुझे सोने को कहा ना। चल सो जा, बुझा दे बत्ती और सो जा। सुनिए, सुनिए ना। कौन? ओह, तुम? हाँ, मैं। और अब मैं जा रही हूँ। कितने बजे है अब? क्या बगैर चाय कॉफी पिए ही जाओगी? अतिथि सत्कार का इस तरह का अंत शोभा नहीं देता। चल, कॉफी बना देता हूँ। मेहमान के बारे में अत्यंत दक्ष आदमी हूँ मैं। नहीं। मतलब, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे अपमानित कर रही हो? सचमुच मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। मुझे देर हो रही है। हाँ, लेकिन अभी तो सिर्फ 6 बजे है। हाँ, लेकिन मुझे वापस जाना है, चकले में। तो मेरी ही बातें मुझे सुना रही हो? क्यों याद दिलाती हो वह गंदी घिनौनी बातें? मैं सच कहती हूँ, मुझे कोठे पर जाना ही होगा। बहुत देर हो गई। वो मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे। आई थिंक आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर द। मैंने गलत समझा तुम्हें। मेरी आंखों पर असभ्यता का, अनैतिकता का पर्दा चढ़ा हुआ था कल। क्या किया मैंने? सुजाता, तुम एक कुलीन, सुशील और संभ्रांत घर की लड़की हो। समझदार हो, बहुत उदार अंतकरण है तुम्हारा, अपार सहानुभूति से भरा हुआ। तुम्हारा पवित्र। मैं अपवित्र हूँ, वैश्या हूँ मैं। सुजाता, फिर इस शब्द का उच्चारण मत करना।
विश्वास नहीं होता है तो जाने दीजिए। नींद कैसी आई? अच्छी। घर जैसी। घर पर नींद कहा, बिजनेस के समय पर। नहीं, नहीं दूंगा तुझे कॉफी। जा यहाँ से तू, फौरन चली जा यहाँ से। नोच नोच कर मेरे टुकड़े करना चाहती है, बार बार डंक मार रही है। रहा नहीं जाता तुझसे। मेरे अपराध को क्षमा कर देने वाला दिल नहीं तुम्हारे पास। बार बार कल रात की याद दिला रही हो। मैं पागल हो जाता हूँ रात में। हाँ, पूरी तरह से पागल हो जाता हूँ। जो जबान पर आता है बोले जाता हूँ, लेकिन दिन में फिक रहता हूँ मैं, इंसान जैसा। मैं सच कहती हूँ, मैंने आपको कोई। छोड़ो, मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं आप। दुख होता है मुझे। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आप जैसे ओहदेदार, अमीर और खानदानी आदमी को कष्ट दूँ। इतना मेरा अधिकार भी नहीं। मेरा संबंध बहुत निचले लोगों के साथ है। गलती से आपसे मुलाकात हो गई। आपका थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन साथ मिला। इस मकान में रात भर सहारा दिया मुझे। आपके ये अनंत उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। जाती हूँ, मुझे जाना ही होगा। देखिए, खुद को दुखी मत करिए। आप एकदम से जैसी मुझे समझने लग गए, वैसी कुलीन निष्पाप मैं नहीं हूँ। सौगंध खाती हूँ, आप मुझे जैसी कुलीन निष्कलंक समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य वैश्या हूँ, धंधे वाली वैश्या। धंधे वाली। कल रात आपको फंसाने का प्रयत्न कर रही थी। हमारे धंधे का ही एक अंग है ये, करना ही पड़ता है। सौगंध शरीर के नस नस में रहती है हमारे। तुम्हें कल रात विश्वास नहीं हो रहा था। सच कहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। सच कहती हूँ, बहुत अच्छा। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ। तो जाऊं मैं? तुम्हारी मर्जी। कॉफी नहीं पिलाओगे? नहीं, अब कुछ करने की इच्छा नहीं मेरी। तो फिर जाती हूँ। जाते जाते रुक क्यों गई? तुम्हारी आंखों में आंसू। नहीं, नहीं, आंख में कुछ चला गया शायद। हाँ, मेरे पाँव भी नहीं उठते। चली जा तू। जाती हूँ। जा, वापस मत आना। आने को जी चाहे तो भी मत आना। हमेशा के लिए चली जा। भला मुझे तुम्हें रोकने का क्या हक है? मैं बुरा हूँ, स्वार्थी, पापी, नीच, असभ्य हूँ। और तुम सभी औरतें क्रूर, बहुत ही क्रूर। सुजाता, क्या फिर कभी? फिर कभी नहीं मिलेंगे हम, और भेंट होगी तो दूसरे वातावरण में। मैं अब तुम्हें पहचानूंगी भी नहीं। तो फिर रात भर यहाँ रही ही क्यों? मुझे मिली क्यों? यहाँ रही क्यों? बताओ, क्यों? गलती हुई, थोड़ा बहुत बिजनेस होगा, ऐसी आशा थी। सुजाता, मुझे नाम से बार बार मत पुकारिए। जख्म हरे हो जाते हैं। खून तो कब का सारा बह चुका है, सिर्फ क्षण रहा है। उसे वैसा ही रहने दीजिए। अच्छा, अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। नमस्कार।